नहीं रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो है ना एक हमारे वाल्व होता है। तो ये वाल्व जो होता है ना, हार्ट से जो एवर्टा से जो आती है ना हमारी आर्टरीज वेन्स की, एक तो जाती है हमारी ब्रेन को और दूसरी जाती है यहाँ पे फेशियल नर्व सिस्टम को जाती है। कैरोटिड वाल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैरोटिड वाल्व। तो ये वाल्व क्या करता है, जैसे हम उज्जई लगाते हैं थोड़ा सा गले को टाइट कर, उज्जई का थोड़ा सा उज्जई में गले को दबाना पड़ता है और ऐसे जीभ तालू पे तो क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और शरीर में हीट बढ़ेगी। तो ये सब वंडरफुल, इसलिए इसको कहते हैं उत्तेजई, जो आपकी जय को आगे बढ़ाता है। ये बहुत ही गुड चीज है, इसको आप थोड़ा समझ गए, अच्छा है। नहीं नेक्स्ट। सर, आपने जैसे कहा ना कि अगर हाई बीपी है तो चंद्र स्वर चलाओ, और हाँ अगर आपको डायबिटीज है तो सूर्य स्वर चलाओ। हाँ तो हाँ। दोनों हैं, तो फिर नहीं कौन तो सा नहीं स्वर? करेंगे ना, आप समझ गए, उत्तर दे दिया ना, आप उज्जै करेंगे उस समय। अच्छा। आप उस और प्रश्न को छोड़ डायबिटीज के दीजिए, आप लिए? मेरे उत्तर को सुनिए। आप उस समय उज्जै करेंगे, उज्जै करके आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग हटा दीजिए। और सूर्य ये स्रोत रूटीन में अगर करना हो, रूटीन में क्या करें अगर इसको ठीक हमेशा के लिए बैलेंस करना हो तो? हमेशा बता दिए ना, और क्या बताएंगे, यही है कि आप उज्जै करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। सुनिए, पूरा बात को अच्छे आने दीजिए। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। गर्मी की बीमारी है, चंद्र स्वर। सर्दी की बीमारी है तो सूर्य स्वर। दोनों कोई भी किया करने के बाद में कंप्लीमेंट करना है अनुलोम विलोम और भ्रामरी से। अब जैसे टिपिकल केस आ गया गर्मी और सर्दी का, आप उज्जै कर लीजिए। बैलेंस हमेशा अनुलोम विलोम और भ्रामरी से करते हैं तो अच्छा है ना, उससे करते हैं तो बेहतर है। भ्रामरी से ही समापन करते हैं प्राणायाम का, और आसन का समापन हम करते हैं त्वरित शिथिलीकरण व्यायाम, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक या शवासन से। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट किसी का प्रश्न। ये सब क्लास में खूब अच्छी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट किसी गुरुजी। का, हाँ बोलिए जी, बोलिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। गुरुजी मेरा बेटा ना 17 साल का है, उसको ना छींके बहुत तेज आती है। तो उसका जब मैंने देखा ना, तो कुछ तो मुझे लगता है एलर्जी के कारण आती है। कुछ ऐसा लगता है जैसे एकदम कभी ठंडा पैर, अगर वो सीधा पैर जमीन पे रख देता है बिना चप्पल के रह जाता तो आती है। कुछ इम्यूनिटी की मुझे बात लगता है। है जैसे टेंशन आपका जो होती है। आपका सुनो सुनो, बात हो गया, उत्तर आपका प्रश्न समझ में आ गया। जी। ये सब एलर्जी की है। एलर्जी का शॉर्ट पूरा इतनी बड़ी बुक पढ़ने के बाद में उसको समराइज करेंगे एक लाइन में, लो एनर्जी इज एलर्जी। ये सार है पूरे ग्रंथ का। लो एनर्जी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की कोई लो एनर्जी है। एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे? कपाल भाती से, भस्त्रिका से, अनुलोम विलोम से। बस अच्छे से कपाल भाती कराइए। जल नेति मस्ट है, जल नेति मिरेकल है, जल नेति मिरेकल है। जितने भी ईएनटी के प्रॉब्लम्स है उसके अंदर जल नीति रामबाण काम करती है। बड़े ऐसे बड़े रोग के असर को कम कर देती है जल नीति। जल नीति कराइए, दौड़ाइए उनको, प्रकृति से जोड़िए, नंगे पैर चले मिट्टी के अंदर, है ना, पृथ्वी तत्व को बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, सूर्य की गर्मी ज्यादा लें थोड़ी सी, विटामिन डी को सही करें। और विटामिन डी भी कम हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ठीक है ना, ये कराइए। तो इसमें कॉम्बिनेशन कितना कितना रखें जैसे गुरुजी? कॉम्बिनेशन कपाल भाती धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, 10 से शुरू करिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब साधक बन जाते हैं ना, शुरू शुरू में तो बहुत धीरे धीरे करते हैं कपाल भाती, 1 2, फिर और फास्ट होता है, फिर और फास्ट होता है। 1 मिनट में 120 कर लेता है साधक लोग, 1 मिनट के, 1 मिनट के अंदर 120 स्ट्रोक। कुल टाइम कितना लगा? 1 मिनट, समझ गए? इसलिए धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए, 120। नेक्स्ट कोई प्रश्न है तो रखिए। थैंक यू सर। गुरुजी। वेलकम। नेक्स्ट किसी का कोई हाँ, प्रश्न प्लीज रखिए, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था। जी। आजकल ये कैंसर केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपके पर्सनल ओपिनियन में आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं? ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली, जो आहार वगैरह का जो रोल है ना, कुछ चीजें जो चीजें आ रही है ना, सब चीजें कंटामिनेटेड हो गई। ये जो खाद वगैरह से लेकर के घी, दूध, दही सब नकली आने लग गए, उसका जी। बड़ा रोल है। ओके। उसका ओके। रोल है। फिर उसके बाद में आता है हमारा चिंतन का रोल। कल हमारा कल का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड थेरेपी। सब तरह की चिकित्सा का सार आ जाएगा, हम बीमार क्यों पड़ते हैं
उसका सही रीजन क्या है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड थेरेपी या इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी। ये सब योग है, हठ योग, राजयोग, सौर योग, सब योग है। तो उसका कॉम्बिनेशन है इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी। तो ओके। पूरा उसके अंदर लेंगे और उसमें ये फंडा क्लियर हो जाएगा। कैंसर पेशेंट तो बहुत बढ़ रहे हैं, अति में ही बढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा। मैं एम्स पहुंचता था, करीब 5:15 को पहुंचता था मॉर्निंग के अंदर। तो मैं मेन गेट से होकर के आगे जाता था हमारे हॉल तक जहाँ। तो वहां पे लाइन लगी रहती थी, रात को ही लेट जाते थे पेशेंट आकर के, 4-4:30 बजे गांव वाले आज लेट जाते थे, इतनी भीड़ लगी। और उनमें से अधिकतर कैंसर पेशेंट होते थे। सर बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है अभी। बहुत कॉमन हो गया। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा अलर्टनेस हो, और बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर यही है कि आप योग प्राणायाम करते रहें, योग प्राणायाम करते रहें, ताकि कोई आई वाला टल जाए। फिर उसके बाद में जो आपका ये महामृत्युंजय मंत्र वगैरह, हमने तो कैंसर पेशेंट को महामृत्युंजय मंत्र वगैरह कराए हैं, ओके। क्योंकि एस व्यासा का ये मॉड्यूल है, फेमस मॉड्यूल है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाए। एक जो प्रश्न पूछा है वो थोड़ा हार श्रृंगार का आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक यहाँ पे एम्स जोधपुर के अंदर डॉक्टर पुनीत पारिक है, एचओडी है, कैंसर का भी आ गया, याद आ गया इसलिए। पुनीत पारिक सर है, एचओडी है, कैंसर के हेड है, रेडियोलॉजी के वगैरह के, ठीक है। तो उनकी मिसेज है डॉक्टर रितु रितु पारिक। तो उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो उसने अपने पिताजी को बुला लिया जयपुर में। पिताजी व्यास जी रिटायर्ड जस्टिस थे, जज साहब आ गए। जज साहब ने भी कुछ दिन किया, उनकी भी बड़ी श्रद्धा होगी, पास में आके बोले, सर एक बात बताओ कि मेरी मिसेज 75 ईयर्स की है और सालों से व्हील चेयर के ऊपर है ना, उसको गठिया है, हमने सब इलाज करा लिया। तो मैंने 2 मिनट सोचा पहले तो, कि इतनी बड़ी फैमिली है, जिनका दामाद भी एचओडी है यहाँ पे, तो लड़के भी कहीं होंगे, बिटिया भी है, सब कुछ है इस तरह से, तो ट्रीटमेंट तो उन्होंने सब करा लिए ना। तो मैंने उनसे सिंपल सी बात कही कि हार श्रृंगार जो है, जिसको पारिजात कहते हैं, जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, आम जैसे पत्ते होते हैं, एक तरफ से चिकने होते हैं, दूसरे तरफ से खुरदरे होते हैं। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए आप जाते हैं तो वहां पे घर के आगे सफेद सफेद चमकते हुए पीली गुलाबी डंडी होती है ना, एकदम। वो अगर फूल नीचे मिले तो समझ जाइए कि इस घर के अंदर हार श्रृंगार है। रात को सफेद फूल खिलते हैं, है ना, गुलाबी सी उसकी पिंक पिंक कलर की डंडी होती है, वो गिरे हुए मिलते हैं, वो हार श्रृंगार है। पहचान आपको बता दी, पारिजात कहते हैं, कोई हार श्रृंगार कहते हैं। मैंने कहा हार श्रृंगार के 30-40 पत्ते तोड़ के रख लीजिए, 4 पत्ते घोट करके उनको, अगर सिला लोड़ी हो तो उस पर, नहीं तो मिक्सी पे करके उनको घोट के पिला दीजिए, खाली पेट पिलाइए, ठीक है। और 5-7 दिन बाद में उनको थोड़ा सा पेट साफ वगैरह होगा तो घबराना में, 6 महीने तक आप अपना कोई ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हो ना, दवाइयां तो ले रहे हो, उसके साथ में चलाइए। तो क्या हुआ कि वो कुछ दिन हुए और उनकी घंटी आई कि सर उनको लूज मोशन शुरू हो गया। तो मैंने कहा 5-7 दिन हो गए करीब। तो हाँ, तो मैंने बताया था ना भाई, 5-7 दिन बाद में पेट साफ होने लगेगा, तो आप घबराना मत। कहा ठीक है ठीक है ठीक है। बात बीत गई, हम तो अपने अपने काम में लग गए। कुछ समय बाद में डॉक्टर रितु की रिंग आई, डॉक्टर पुनीत पारिक की मिसेज की, कि सर आप एक बताइए कि हार श्रृंगार से डायबिटीज भी ठीक होती है क्या। मैंने कहा हाँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हार श्रृंगार के जैसे 10 बीमारियां ठीक होती है ना, तो 10वें नंबर पे डायबिटीज भी है। लेकिन हार श्रृंगार किसके लिए, रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया, इन चीजों के लिए ज्यादा है, गॉट्स के लिए, गठिया के लिए वो ज्यादा है। तो बोले मेरे मदर के 75 ईयर्स की एज के अंदर डायबिटीज में भी फर्क पड़ गया। तो ये इतना मिरेकल है। तो मेरा क्या है, लेक्चर्स होते हैं राजस्थान आयुर्वेद, हमारे राजस्थान की जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है ना जोधपुर में, तो पिछले 3 जून को भी, पिछले साल मेरा लेक्चर था वहाँ पे, वो डॉक्टर्स के लिए। तो फिर मैंने उनको कहा भाई, मैं तो कोई इतना एक्सपर्ट इस चीज का हूँ नहीं ना, तो हार श्रृंगार को मेरे को पत्तों का ये मेरे को आउटपुट मिला है, आप आगे थोड़ा रिसर्च करिए। उनको डायबिटीज में ही फायदा मिला है। तो इस तरह का है, इसमें कोई पैसा लगता नहीं। जैसे पालक चंदलाई सब्जी वगैरह खाते हो, लाइक दैट है वो, करिए साथ में तो फायदा मिलेगा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। हार श्रृंगार के पौधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? इंग्लिश का तो देख लेना, पारिजात कहते हैं। आप गूगल पे, ये गूगल माता के लिए छोड़ दीजिए ये गूगल बता देगा, मेरे को इतना याद नहीं रहता। ओके, पारिजात, थैंक यू। पारिजात और हार से हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन है पारिजात का, पारिजात का बहुत वर्णन, इसको ऊंचा पौधा बताया। तो इट्स अ वंडरफुल। पारिजात कृष्णा का फेवरेट हाँ है हाँ, ना? पारिजात कृष्ण का।
बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो सर सवेरे में बोलिए बोलिए बोलिए। सर सुषुम्ना में भी रत करते हैं या मनोवांछित, आप कह रहे थे मैनिफेस्टेशन होता कर सकते हैं, हाँ मैनिफेस्टेशन बिल्कुल कर होता है, सकते हैं, कर तो सर सकते उसमें हैं। क्या प्रोसेस है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुषुम्ना में आप प्रोसेस, बस सांसारिक चीज मत मांगिए। अच्छा संसारिक नहीं अब मांगना है। आप मांगिए सफलता, आध्यात्मिक सफलता मांगिए, वैराग्य मांगिए, मोक्ष मांगिए, है ना, आनंद मांगिए, ब्लिसफुल स्टेट मांगिए, आप वैराग्य मांगिए, वो आपका सक्सेस होगा। आप सोना चांदी मत मांगिए उसके अंदर, ठीक है। समझे ना। सुषुम्ना बहुत ऊंची है, बहुत कीमती है ना। पत्थर मत मांगिए उसमें, उसमें मांगिए तो परमात्मा मांगिए, समझे। किसी का भला हो ऐसा। किसी का भला हुआ के लिए कर सकते हैं, वो तो चंद्र में भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, आपका जो स्वर चल रहा है उसमें भी कर सकते हैं, जो उस तिथि का स्वर है चल रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से कुछ जरूरत नहीं है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया है कि वो लोग जो थेरेपिस्ट है, ऑकल्ट वाले जो है, वो बोलते हैं कि हमने, हमारा सुषुम्ना में बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैं तो चूंकि करता नहीं हूं, आप भी अपना प्रयोग करके देखिए। तो वो कहते हैं सुषुम्ना में हम पेशेंट को मिनटों में ठीक करते हैं, पूरा फुल ऑफ एनर्जी से ठीक करते होंगे। कि सुषुम्ना तो एक पहुंची हुई स्टेट है, हायर स्टेट है सुषुम्ना, ठीक है ना। बस यही है, कहते हैं भी संसारिक आप अपने फायदे के लिए मत करिए, यही मीनिंग है। बाकी परोपकार के लिए तो कोई मनाही वाली बात नहीं है, परोपकार के लिए कोई मनाही वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। मॉर्निंग में आप दीपक एक तैयार रखें, है ना, एक दीपक रखें, देसी घी हो तो अच्छा है ना। अगर कुछ लोग कैंडल पे करते, कैंडल से दीपक अच्छा है। कैंडल जब बुझाते करते तो थोड़ा सावधानी से, बड़ा गंद उसका धुआं सा फैल जाता है। बस सामने एक स्टूल रखें, अपने आंखों की हाइट के ऊपर रखें, तो थोड़ा सा तैयार होकर के पहले त्राटक कर लेंगे, फिर छोटा सा एक्सरसाइज वगैरह करके फिर जल नीति कर लेंगे। जल नीति के बाद में कपालभाति खूब अच्छे से करनी पड़ती है, और फिर शवासन, ठीक है ना। और जल नीति करके फिर नाक के अंदर 2-2 बूंदे बादाम रोगन तेल या देसी घी की डाल देते हैं, ताकि पूरा पैसेज हमारा क्लीन हो जाता है। आप लोग थोड़ा हिम्मत करना, नहीं भी करो तो देख लेना, बिना लोटे के भी किया जा सकता है, देख लेना, ये आपको जरूरत पड़ेगी जल नीति की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जो स्मोकर्स वगैरह है उनकी वो आदतें छूट जाती है, नोस्टिल के वगैरह के, गले के, ये सब ईएनटी के जितने रोग हैं उन सब में, क्योंकि जैसे ये करते नहीं, सब सिर वगैरह हल्का होने लग जाता है, साइनस वगैरह ये सब ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि जो गुनगुना सा हल्का पानी नमक का आता है ना, तो ये कफ इस एरिया का सब निकलता है, तो आसपास में जो भी जमा हुआ है रंध्र वगैरह है ना, ये सब हमारे रंध्र क्लीन हो जाते हैं। और उसको करके फिर ये कपाल रंध्र धोती करते हैं, मैंने एक वीडियो भेजा है। तो ये कानों के रोग वगैरह में सब में फायदा मिलता है, डायबिटीज वगैरह वाले सब उसको यूज करें, ये बेनिफिशियल, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न है तो रखिए, सर, बोलिए जी। तो डायबिटीज हाई बीपी के लिए आपने बोला उज्जयी करे, तो चंद्रभेदी प्राणायाम बिल्कुल ना करें? डायबिटीज हाई बीपी जो है। डायबिटीज में तो वैसे ही चंद्र भेदन करना ही नहीं है, कहाँ समझ गए। डायबिटीज एक पाचन का रोग है ना, आप पकड़ नहीं पाए, ये सूर्य भेदन ही करते हैं। लेकिन सूर्य, आपको डायबिटीज भी है और बीपी भी है, तो अगर आप सूर्य भेदन करेंगे तो आपका बीपी थोड़ा रेज होगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन उज्जयी कर लीजिए ना, उज्जयी में दोनों प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अच्छा, उज्जयी ठीक बहुत मास्टरपीस है, उज्जयी को करने के थोड़े बहुत तरीके अलग है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इनहेल करके, ये आवाज सुनाने के लिए कर रहा हूं, आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। उज्जयी करके और आप जलंधर बंद लगा लेते हैं, यहाँ पे रुके रहते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जब असहज लगता है तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से बाहर, जब भी बाहर करेंगे हाफ ओपन होगा, जब इनहेल करेंगे, इसमें तो हाथ हटा लिया, इनहेल करें तो दोनों। वापस समझिए, उज्जयी प्राणायाम का बहुत सारे वेरिएशन होते हैं आसन में, जो प्रचलित उज्जयी है वो इस तरह से, आपने जीभ तालू पे ले लिया, करके आपने जलंधर बंद लगा दिया, जिसको गर्दन में दर्द नहीं है रुके रहे, जब असहज लगे तो राइट को बंद करना और लेफ्ट से बाहर, हमेशा इसमें उज्जयी में राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, ये उज्जयी, ठीक है ना। तो शरीर में अच्छी सी हीट डेवलप होती है, और हीट के साथ में ये बीपी वगैरह भी कंट्रोल में रहते हैं, ये मीनिंग है, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न रखिए प्लीज, अनम्यूट करके रख दीजिए, नहीं तो फिर सवेरे मिलते हैं, ठीक है।
हरिओम। सवेरे बात करते हैं। हरिओम सर। हरिओम।